जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में बात करता हूं मैं थल सेनाध्यक्ष ने कही भारतीय सेना के लिए बहुत गर्व की बात। पेंशन कंप्यूट घटाने पर राजी होगी केंद्र सरकार, 15 से 12 वर्ष करने की मांग। आरबीआई ने सुनाया बड़ा फैसला। एएफटी में आर्मी एक्स ग्रुप के मामलों का प्रतिनिधित्व। भारतीय सेना से आई डराने वाली कहानी। 18 महीने के डीए-डीआर पर सरकार ने किया रुख साफ। तो इन मामलों पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको रोज़ जो है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आगे। ये है हमारे सेनाध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए बहुत ही गर्व की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कोई जो है वेतन के लिए काम नहीं करती है। भारतीय सेना के नौजवानों के अंदर एक भावना होती है और वे अपने वतन के लिए काम करते हैं, और वे अपने वतन पर जो है मर मिटने की भावना रखते हैं। वेतन ये सब तो एक वो आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन जो है भारतीय सेना जो काम कर रही है अपने वतन के लिए कर रही है। वो वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए कार्य करती है। तो हमें जो है उनके बारे में सभी सोचना पड़ता है। भारतीय सेना के जो सैनिकों का बहुत उन्होंने गर्व के साथ में उन्होंने गर्व के साथ उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अगला है, क्या कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि घटाने पर राजी होगी केंद्र सरकार, 15 से 12 वर्ष करने की मांग है। पेंशन कन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई कंप्यूटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे यह तर्क दिया है कि पिछले 38 वर्षों के दौरान कंप्यूटेशन तालिका के कई पैरामीटर बदल गए हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों के अलावा राष्ट्रीय परिषद जेसीएम का कर्मचारी पक्ष भी उक्त मांग को उठा चुका है। आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखकर पेंशन के कंप्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मांग की है। जो कंप्यूटेशन हमारा 15 वर्ष तक कट रहा है अभी, उसको घटा करके 12 वर्ष तक मांग की है। कन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई कंप्यूटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे यह तर्क दिया है कि पिछले 38 वर्षों के दौरान कंप्यूटेशन तालिका के कई पैरामीटर बदल गए हैं। बता दें कि कंप्यूटेशन पेंशन रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है उसका 40% कंप्यूट करा सकता है। कर्मचारी अपनी अभी ये 50% भी हो गया है। कर्मचारी अपनी 7 वर्ष की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से तकरीबन जो है 8,000 रुपये काट कर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवरी करती है। मतलब ये जो है अलग अलग है, सबके अलग अलग बनाता है, इसके उसकी एज के अनुसार पर होता है ये, ठीक है नहीं। पहले इस राशि की कटौती पेंशनधारक की पेंशन से आखिर तक होती थी। नई व्यवस्था में इस राशि की रिकवरी रिटायरमेंट के 15 साल तक की जाती है। इसके बाद कर्मचारी को उनकी पुरानी पेंशन का पुनः पेंशन का भुगतान किया जाने लगता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी वेतन के 40% से ज़्यादा हिस्से को एक मुश्त भुगतान में बदल सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के अंदर कंप्यूटेशन का चुकाता है तो ये सुविधा है। कई विशेषज्ञ निकायों ने इस बाबत सिफारिश की है कि केरल सरकार ने 12 साल की बहाली को अपनाया है। हाल ही में इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद गुजरात सरकार ने 13 साल की बहाली जारी की है।
5वें सीपीसी ने पैरा संख्या 136 10 पेज 1822 के तहत गहन अध्ययन के बाद 12 साल के लिए कंप्यूटेशन की बहाली की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकृति के कारणों की जानकारी देते हुए इसे अस्वीकार किया है। IRDA की मंजूरी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय बीमांकिंग संस्थान हर 8 साल यानी 2004, 2013 और 2021 में मृत्यु दर तालिकाओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त द्वितीय राष्ट्रीय, ये मैंने आपको बता दिया है, ये उनकी तालिका मोर्टली रेट है इनका। ये अगर देखना है तो कई राज्य सरकारें 12 वर्ष के बाद में पेंशन प्रस्तुत करने को बहाल कर रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अब अगला है साल का पहला झटका। 1 जनवरी से हो जाएंगे 3 तरह के बैंक अकाउंट। RBI ने सुनाया बड़ा फैसला। अब RBI ने एक फैसला सुनाया है कि इसके अंदर जो है अगर 3 तरह के अकाउंट है किसी के हैं तो उनको बंद कर दिया जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाने का ऐलान किया है, जिसका असर करोड़ों की संख्या में लोगों पर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक का तय किया है कि अकाउंट लागू होने के हो रहा है। RBI के निर्देशानुसार पहले दिन से ही इस साल में शुरू किया जाएगा। इस वजह से RBI ने लिया फैसला, ऐलान किया है कि बैंक अकाउंट क्लोज्ड 2025 में पहले दिन से ही भारतीय रिजर्व बैंक सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाने से पेंशन का ऐलान किए जाने का ऐलान कर रहा है, जिसका असर करोड़ों की संख्या में लोगों पर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक का ये रुख निगम बैंक अकाउंट पर लागू होने जा रहा है। RBI के निर्देशानुसार पहले दिन से ही 3 तरह के अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। पहला अकाउंट है, इस वजह से RBI ने लिया बड़ा फैसला। RBI ने फैसला धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए बैंकिंग सेक्टर से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने में और साइबर फ्रॉड के जोखिम को कम करने के लिए लिया गया है। बता दें कि RBI ने बैंक अकाउंट को बंद कर ऐसे अकाउंटों को बंद करने का फैसला लिया है जिनमें पिछले 12 महीनों से किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं हुआ है। यानी 12 महीनों से उनको किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ, उनको बंद करेंगे। इनएक्टिव अकाउंट है, जो जिन अकाउंट में 12 महीने से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है उनको इनएक्टिव अकाउंट मान करके उनको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिनके अंदर जिस अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो उस प्रकार के अकाउंटों को भी बंद कर दिया जाएगा। अगर आप में किसी का इस प्रकार का अकाउंट है तो आप उसको अभी जो है वो करवा सकते हैं। जीरो बैलेंस है तो उसमें कुछ अमाउंट डलवा सकते हैं, या अगर उसमें 12 महीने से कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया है तो उसमें जो है बैंक में जा कर के लेन देन कर सकते हैं। उसमें अपना आधार कार्ड 2 ID लेके जाना है पड़ेगा, फोटो, और उसके बाद में वो कार्रवाई शुरू कर देंगे। अगला है AFT में आर्मी एक्स ग्रुप वेतन मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं का ध्यान। विभिन्न AFT में आर्मी एक्स ग्रुप वेतन मामलों को प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं के लिए जागृति का आह्वान है। ये देखा गया है कि अधिवक्ताओं ने बड़े पैमाने पर रक्षा मंत्रालय MOD के इस दावे को चुनौती देने से परहेज किया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC ने 2016 के बाद शामिल हुए कर्मियों के लिए विशेष रूप से 6,200 रुपये का एक्स पे की सिफारिश की है। नतीजन इस आधार पर सशस्त्र न्यायाधिकरण AFT द्वारा कई सेना एक्स पे मामलों को खारिज कर दिया गया है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अधिवक्ताओं ने इस तरह के इसके अतिरिक्त सेना के याचिकाकर्ता 5/9/2016 के कैबिनेट प्रस्ताव को उजागर करने में विफल रहे हैं, जो एक्स पे को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है, 6200 और 3600, केवल योग्यता के आधार पर नहीं कि कथित कट ऑफ अतिथि 1/1/2016 के आधार पर। जैसा कि MOD ने दावा किया है कि दोनों एक्स पे दरें विद्युत अधिकृत हैं और सेवानिवृत्ति की तारीखों के बावजूद ट्रेडों पर लागू हैं। कैबिनेट प्रस्ताव जो 7वें CPC की सिफारिशों को स्वीकार करता है, एक वैधानिक नियम है जिसमें MOD के प्रशासनिक निर्देशानुसार संशोधित नहीं किया जा सकता। 7वें CPC की सिफारिशें स्वयं वैधानिक नियम है, जबकि कैबिनेट द्वारा संशोधनों के साथ ये स्वीकार नहीं की जा सकती।
अगला है भारतीय सेना से आई डराने वाली कहानी। युद्ध से ज़्यादा बैरक्स में मर रहे हैं जवान, सीआरपीएफ से खौफनाक आंकड़े। इस दौरान सैनिकों की मानसिक स्थिति को लेकर रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों, सैन्य रैंकों और उनके परिवारों के साथ बातचीत की थी। वहीं अगस्त 2013 में सेना ने एक सलाह जारी की थी जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि यह स्टडी तनाव और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करने और सेना में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने और भाईचारे को बढ़ाने की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन सांसद धर्मवीर सिंह की तरह से एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था कि क्या सरकार सीनियर अधिकारियों की तरफ से जूनियर अधिकारियों के खिलाफ अपमान और शारीरिक जबरदस्ती से जुड़े मामलों में से अवगत है, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा है, हाँ सर, इस दौरान कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। सेना के अंदर की दर्दनाक कहानी। भारत के जवानों के चेहरे भले ही मुस्कुराते हों, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसी छिपी हुई लड़ाई लड़ते हैं जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है, और वो है मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई। साल 2022 में रक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले 5 वर्षों में सशस्त्र बलों में 819 आत्महत्याएं हुई हैं, जिनसे थल सेना में 742, नौसेना में 29 और वायुसेना में 148 जवानों ने अपनी ज़िंदगी खत्म की है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि सेना हर साल आत्महत्या, आपस में हत्या और अन्य गैर लड़ाकू घटनाओं में लड़ाकू विमानों की तुलना में ज़्यादा कर्मियों की को खोती है। और इस बात को ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सशस्त्र बलों के भीतर आत्महत्याओं पर जो डेटा है उसे अपडेट करते लगातार रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं किया जाता है। अर्धसैनिक बलों में आत्महत्या की सबसे ज़्यादा दर। 2011 में अब तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के 1532 कर्मियों की आत्महत्या हो चुकी है। इन बलों में सामूहिक रूप से 9 लाख कर्मी शामिल हैं, जो कि अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं जिनका अक्सर समाधान नहीं किया जाता। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व बल, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, असम राइफल, एआर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारतीय रिजर्व सीमा पुलिस आईटीबीपी, भारतीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी शामिल हैं। सेना में हो रही सबसे ज़्यादा मौतों की वजह क्या है? यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान DIPR की तरफ से किए गए स्टडी रिपोर्ट से पता चलता है कि जवानों में तनाव की सबसे बड़ी वजह उन्हें छुट्टी देने से इनकार करना होता है। साल 2021 में गृह मंत्रालय की तरफ से आत्महत्या और आपस में ही जवानों की हत्या करने के पीछे की वजह जांच करने के लिए VSK कौमुदी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। टास्क फोर्स ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CFF और भीतर आत्महत्या या हत्या के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया और गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश की। टास्क फोर्स ने आत्महत्या और हत्या में योगदान देने वाले मुख्य 3 कारणों की पहचान की थी। नंबर 1 है सेवा की शर्तें, समय पर छुट्टी ना मिलना, अनुशासन या कानूनी कार्रवाई का डर, कंपनी कमांडरों और जवानों के बीच खराब कम्युनिकेशन और बार बार ट्रांसफ़र होना शामिल है। दूसरा, काम करने की स्थिति, लगातार लंबे वक्त तक काम में रहना, आराम के लिए काफ़ी वक्त न मिलना, मनोरंजन को कोई ध्यान नहीं, अकेलेपन की स्थिति, परिवार के साथ समय न के बराबर मिलना। व्यक्तिगत वजह, सेना में आत्महत्याओं का मुख्य प्रमुख उदाहरण नवंबर 2024 में श्रीनगर के शिवापुर में एक कैंप में इस CRPF के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो ये था इसके अंदर। अगला है कि सेना सरकार ने जो है अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ये किया है राज्यसभा में, और वो क्या है 18 महीने के DADR के ऊपर। तो ये राज्यसभा में जो प्रश्न किया गया था, क्वेश्चन नंबर 1685, टू बी अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे 6 अगस्त 2024, ये क्या है रिलीज ऑफ 18 DADR। इसके ऊपर जो है श्री रामलाल जी हैं, इनके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी। तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया था उसके बाद में जो है अभी जो है सरकार ने जो है इसके बारे में इस रुख स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो है द डिसीजन टू फ्रीज फ्री इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस DA अलाउंस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट
ड्यू टू 1/1/2020 तो 1/7/2020 1/1/2021 was taken in the context of the COVID-19 which caused economic duration as to cash pressure on the government finance have been received during the 2024 from the government। ये जो है इसके अंदर जो है DRM कहने का मतलब है गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये अभी किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता है, तो उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ये थी आज के इसमें। अगर इस चैनल में आप नए बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए किसी दूसरे समाचार के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग।